नमस्कार साथियों। आपकी जो है आज 14 जून की जो है फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हो चुका है आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट का। तो उससे जो है अधिकतम जो कुछ प्रश्न हैं हमें प्राप्त हो चुके हैं, उनका हम लोग बिल्कुल जो है देखेंगे क्या जो है आंसर है। साथ में प्रत्येक जो है प्रश्न से जुड़े हुए महत्वपूर्ण फैक्ट को भी देखते हुए चलेंगे। तो जिनका भी एग्ज़ाम अगले शिफ्टों में होने वाला है, अगले दिन होने वाला, उनके लिए वीडियो जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। तो वीडियो पे अगर आप क्लिक किए हैं तो वीडियो को जो है पूरा कंप्लीट जरूर देखेंगे। कंप्लीट जो है एनालिसिस बिल्कुल कराया गया है प्रत्येक प्रश्न का। देखिए आपके पेपर में प्रश्न बना कि निम्नलिखित में से कौन चंद्रगुप्त द्वितीय यानी कि विक्रमादित्य भी जिसे कहा जाता है कि नवरत्नों में से एक थे और अपनी प्रसिद्ध कृति अभिज्ञान शकुंतलम के लिए जाने जाते थे। अगर आपने कल का जो है पेपर अगर देखा होगा, कल के जो एनालिसिस देखा होगा, तो उसमें भी क्या है पहला प्रश्न जो है यही कवर किया गया था। उसमें प्रश्न ये था कि जो नवरत्नों में शामिल नहीं है, ये प्रश्न पूछा था। तो कौन कौन शामिल था हमने वहां सब बताया भी था। अगर ध्यान से देखोगे और आज पेपर देने गए तो बिल्कुल आप राइट करके आए होंगे कि अभिज्ञान शकुंतलम के लिए फेमस जो है कौन है, बिल्कुल कालिदास जो है फेमस हैं। तो बिल्कुल बी जो है राइट हो जाएगा। और चंद्रगुप्त द्वितीय के जो है बिल्कुल नवरत्नों में से एक थे। इसके अलावा हम महत्वपूर्ण कृतियों की बात करेंगे तो अभिज्ञान शकुंतलम के साथ साथ इनका जो है मेघ जो है दूतम बिल्कुल ध्यान रखेंगे। मेघ दूतम भी इनकी क्या है महत्वपूर्ण कृति है। इसके अलावा जो है रघुवंशम भी ध्यान रखना है, महत्वपूर्ण जो है कृतियों में से एक है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। चलिए आगे प्रश्न पूछा गया आपके पेपर में कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 के अंतर्गत कौन सा मौलिक अधिकार वर्णित है। तो इस प्रकार से कुछ ऑप्शन दिए गए थे जिसमें समानता का अधिकार भी था कि सी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। 14 से 18 तक जो है बिल्कुल समानता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी जो है बिल्कुल दिया गया है। साथ में ध्यान रखेंगे इस कानून के समक्ष जो है समानता, जो कि आर्टिकल जो है, ठीक है, आर्टिकल जो है 14 कहता है समानता के बारे में। ठीक है, 15 की हम लोग बात करेंगे भेदभाव का निषेध करता है। 15 जो है भेदभाव के बारे में है। 16 नंबर कहता है सार्वजनिक जो है रोजगार में अवसर की समानता होनी चाहिए, 16 ये कहता है। और 17 कहता है अस्पृश्यता का अंत हो यानी कि अनटचेबिलिटी खत्म होनी चाहिए। और 18 जो है कहता है ये उपाधियों का अंत होना चाहिए। तो ये सब आर्टिकल की भी ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न आपके पेपर में पूछा गया कि किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद से सलाह प्राप्त होती है। और इस प्रकार से कुछ आर्टिकल थे जिसमें 74 भी दिया गया था, तो बी वाला बिल्कुल जो है राइट हो जाएगा। हालांकि हम लोग बात करेंगे तो आर्टिकल जो है इसका 74 वन में क्या है उल्लेख जो है मिल जाता है, सहायता ले देने के लिए जो है एक मंत्रिपरिषद होगी। ठीक है, राष्ट्रपति जो है अपने कार्यों के निष्पादन में जो है इसी सलाह के अनुसार जो है कार्य करेंगे, तो इसका प्रावधान इसमें देखने को मिलता है। अगला प्रश्न आपके पेपर में पूछा गया कि भारत के पश्चिमी तटीय मैदान में अधिकांश वर्षा किस मानसून शाखा के कारण होती है। बात हो रही है पश्चिमी तटीय मैदान में, तो यहाँ पे अधिकतम जो वर्षा होती है ये दक्षिण पश्चिमी जो है मानसून की अरब सागर शाखा से होती है। तो बिल्कुल सी जो है राइट हो जाएगा। जितने लोग भी यहाँ पे करके आए हैं बिल्कुल जो है उनका राइट यहाँ पे होने वाला है। अच्छा, यह ध्यान रखेंगे यह मानसून जो है जून से सितंबर तक सक्रिय रहता है। कब से कब तक तो जून से लेकर जो है सितंबर तक क्या है ये जो है सक्रिय रहता है। तो ये डेट भी ध्यान रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न आपके पेपर में पूछा गया कि भारत में नहर सिंचाई मुख्य रूप से किस क्षेत्र में सबसे अधिक प्रभावी है। कैनल इरिगेशन की बात करेंगे तो सबसे अधिक ये सक्रिय होता है 12 मासी नदियों के जलोढ़ मैदानी भागों में। ऑप्शन बी जो है राइट हो जाएगा। ध्यान रखना है उत्तर भारत के जलोढ़ मैदानों में नदियां जो है 12 मासी होती हैं, जिससे नहर को जो है साल भर पानी मिलता है। साथ ही ध्यान रखेंगे यहाँ की मिट्टी जो है मुलायम और भूमि समतल होती है, जिससे नहरों का निर्माण और पानी पहुंचाना आसान हो जाता है। अगला प्रश्न आपके पेपर में पूछा गया कि तिरुकुरल पुस्तक के लेखक कौन है। थिरुकुरल जो है पुस्तक की बात करेंगे तो इसके लेखक जो है थिरुकुलुरल ही हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट होगा। ये इजी क्वेश्चन था, हमको लगता है सभी लोग जो है बिल्कुल राइट करके जो है आए होंगे। अच्छा, ये तमिल साहित्य का है, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। तमिल साहित्य का जो है एक पुस्तक है, तमिल जो है कवि द्वारा लिखा गया है ये। ठीक है, और इसमें हम लोग बात करेंगे कुल जो है 133 जो है अध्याय हैं। क्या है अध्याय हैं। तो जो महत्वपूर्ण फैक्ट बताया जा रहा है स्टूडेंट उसको ध्यान रखें, क्योंकि यहाँ से प्रश्न फैक्ट से भी प्रश्न देखने को मिले हैं जो कल बताए गए थे, इसलिए फैक्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, तो 133 अध्याय इसमें है, साथ में 1330 जो है इसमें दोहे हैं। तो ये ध्यान रखेंगे, दो जो है सदाचार, धन और प्रेम पर जो है आधारित हैं। अगला प्रश्न आपके पेपर में बना कि भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची के अंतर्गत पंचायतों को कितने कार्यकारी विषय जो है सौंपे गए हैं। तो पंचायतों को जो है कुल 29 विषय यहाँ पे सौंपे गए हैं। तो जितने लोग सी करके आए हैं बिल्कुल राइट हो जाएगा। साथ में ध्यान रखेंगे 73वां जो है संविधान संशोधन हुआ था और ये किया गया 1992 में, जिसके तहत जो है यहाँ पे क्या किया गया, बिल्कुल जो है
11वीं अनुसूची में, इसमें तो 11वीं अनुसूची में आर्टिकल ही हम लोग बात कर लेते हैं। आर्टिकल बात करेंगे तो 243 जी में, ठीक है, 243 जी में पंचायतों को जो है बिल्कुल 29 जो है कार्यकारी विषय सौंपे गए, जैसे कि कृषि, लघु सिंचाई, शिक्षा आदि इसमें शामिल हैं। आगे हम लोग बात करेंगे 7वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा विधान परिषद की अधिकतम सदस्य संख्या को विधानसभा की कुल संख्या का 1/4 से बढ़ाकर कितना कर दिया गया। इस प्रकार से कुछ ऑप्शन भी दिए गए, इसमें बी वाले बिल्कुल राइट हो जाएंगे कि 1/3 जितने लोग किए हुए हैं, ठीक है। और ये जो है कब किया गया, बिल्कुल 1956 में जो है किया गया था, 7वें जो है संशोधन के द्वारा। हालांकि ध्यान रखेंगे न्यूनतम जो सदस्य संख्या है वो 40 है। न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी है, बिल्कुल 40 है। अगला प्रश्न आपके पेपर में बना कि हालिया रिपोर्ट के अनुसार भारत किस नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत के उत्पादन में दुनिया में तीसरे नंबर पर पहुंच गया। बिल्कुल करंट अफेयर से ही प्रश्न बना, तो भारत जो है बिल्कुल सौर ऊर्जा में क्या है, नंबर 1 पे पहुंचा है। बिल्कुल ध्यान रखेंगे भारत ने जो है किसको पीछे छोड़ा, अगर पूछेगा तो जापान को जो है पीछे छोड़कर विश्व में बिल्कुल तीसरा सबसे बड़ा जो है उत्पादक देश यहाँ पे बना है सौर ऊर्जा का। स्टूडेंट वीडियो को जो है बिल्कुल लाइक वगैरह करते रहेंगे, शेयर जो है बिल्कुल करते रहेंगे। जितने लोग वीडियो को देख रहे हैं कम से कम एक शेयर करेंगे, और अगर आप पहली बार हैं तो सब्सक्राइब जरूर करेंगे। सब्सक्राइब वगैरह करना बिल्कुल फ्री होता है, तो बिल्कुल आप कर सकते हैं, जिससे नोटिफिकेशन आपको रेगुलर मिलती रहेगी। क्योंकि आप डेली जो है हमारे चैनल के माध्यम से सुबह 6 बजे करंट अफेयर भी पढ़ सकते हैं, जिसमें 20 MCQ करंट अफेयर महत्वपूर्ण फैक्ट के साथ जो है पढ़ाई जाती हैं। साथ में 5 बजे हम लोग ग्रुप डी NTPC के लिए महत्वपूर्ण मुख्य रूप से अभी तो NTPC अंडर ग्रेजुएट के लिए जो है 5 बजे हम लोग बात करें तो मैथ रीजनिंग क्लासेस चल रही हैं, और 8 बजे जो है GK GS चल रहा है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण चैनल आपके लिए बिल्कुल है। चलिए आगे बात करेंगे। अगला प्रश्न आपके पेपर में बना कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई। तो इसकी स्थापना जो है 1934 में की गई थी। बिल्कुल सी वाले यहाँ पे जो है राइट हो जाएंगे। अच्छा, इसके मुख्य नेता की हम लोग बात करेंगे तो आचार्य जो है नरेंद्र देव जो है अध्यक्ष रहा करते थे, और जयप्रकाश नारायण जो कि महासचिव थे, ये मुख्य जो है नेता के रूप में है। अगला प्रश्न आपके पेपर में पूछा गया कि जब बेरियम क्लोराइड का विलयन सोडियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया करता है तो यह किस प्रकार की अभिक्रिया है। बिल्कुल किस प्रकार की अभिक्रिया होता है, तो यह जो है द्विव स्थापन अभिक्रिया यहाँ पे होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इतने लोग करके आए हैं, बिल्कुल जो है उनका यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न बिल्कुल कंप्यूटर से पूछा गया कि कंप्यूटर शब्दावली में CD का पूर्ण रूप क्या है। CD का फुल फॉर्म पूछा गया, तो ध्यान रखेंगे कॉम्पैक्ट डिस्क जो है इसका क्या होता है, तो फुल फॉर्म हो जाता है। यह जो है एक ऑप्टिकल जो है स्टोरेज डिवाइस है जो डेटा पढ़ने के लिए लेजर का उपयोग करती है, और आमतौर पर 700 MB कितना, बिल्कुल 700 जो है MB डेटा स्टोर कर सकती है ये। अगला प्रश्न आपके पेपर में पूछा गया कि असम के गुवाहाटी में प्रसिद्ध अंबुबाची मेला किस मंदिर में आयोजित किया जाता है। तो ध्यान रखेंगे इसका आयोजन जो है कामाख्या जो है मंदिर में किया जाता है। बिल्कुल ध्यान रखेंगे कब होता है, प्रतिवर्ष जो है जून के महीने में ही असम में बिल्कुल जो है आयोजित किया जाता है। यह जो है देवी कामाख्या के वार्षिक मासिक धर्म के समय बिल्कुल मनाया जाता है। अगला प्रश्न आपके पेपर में पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल का उदाहरण है। कपास, धान, गेहूं और मक्का, इस प्रकार से ऑप्शन दिए गए थे, जिसमें गेहूं भी था, तो बिल्कुल सी वाला जो है यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, रबी की फसल हम लोग बात करेंगे तो रबी की जो फसल होती है ये किसमें, बिल्कुल सर्दियों के समय क्या होती है, तो बोई जाती है, और बसंत में जो है बिल्कुल काटी जाती है। बसंत में क्या होती है, काटी जाती है। इसमें ध्यान रखेंगे गेहूं है, जौ है, चना है, सरसों है, मटर है, ये सब इसमें आते हैं। अगला प्रश्न आपके पेपर में पूछा गया कि 2025 BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप बैडमिंटन की बात हो रही है में किस देश ने सबसे अधिक स्वर्ण पदक जीते। तो सबसे अधिक जो है जीता गया था चीन के द्वारा। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के जो है कुछ प्रश्न हमें जो मिले थे 14 जून के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए थे। तो बिल्कुल आप लोग कमेंट करेंगे जितने लोग पेपर दे के आए हैं कि कितने प्रश्न इसमें से आपके सही कर पे आए हैं, और जो लोग बिल्कुल नए हैं तो उनके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा अभी पेपर जिनका बाकी है तो लाइक वगैरह कर देंगे। आप सभी लोग से निवेदन रहेगा शेयर करने का, विशेष तौर पे 1 से 2 सेकंड लगेगा तो बिल्कुल कर दीजिएगा। और सब्सक्राइब अगर आप नहीं किए हैं तो कर लें, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन रेगुलर मिलती रहेगी, और ये सभी चीज़ें बिल्कुल फ्री होती है, तो बिना किसी संदेह के आप कर सकते हैं। PDF अगर आपको लेना है PDF भी आप प्राप्त कर सकते हैं टेलीग्राम के माध्यम से। टेलीग्राम का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो तक के लिए, जय हिंद, वंदे मातरम।